बहुत बहुत शाबाश। यह मदरसा यूसुफिया का जलसा दस्तार बंदी जो अपनी आखिरी मंजिल में पहुंचा और दुआ का नंबर आया। दुआ जलसे में तो करेंगे लेकिन जिम्मेदारी है रोज़ाना करें और हर एक अपनी ज़रूरत के एतबार से और उम्मत की ज़रूरत के एतबार से दुआ करें। दुआ बहुत मुख्तसर इंशाअल्लाह होगी। उससे पहले एक आपसे सवाल, आपका जवाब और मैं अपनी बात उस पर खत्म करता हूँ। ये हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी हुई है। कुरान मजीद क्या है? अल्लाह का कलाम है। तौरात, ज़बूर, इंजील ये अल्लाह की किताबें हैं। और कुरान मजीद सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। और कलाम किसे कहते हैं? जिसका तकल्लुम किया जाए, जो बोल होते हैं वो कलाम कहलाता है। इसका मतलब है कलाम पाक ये अल्लाह के बोल है। आप में से कौन है जो अल्लाह से मिलना चाहता है? हाथ उठा के बताएं, कौन अल्लाह से मिलना चाहता है? अगर अल्लाह से मिलना चाहते हैं तो आपको मालूम है कलाम में साहिब कलाम की खुसूसियात होती है। अल्लाह ताला अपने कलाम में पोशीदा है और कलाम अल्लाह का आपके हाथ में है। अब अल्लाह से मिलना चाहते हैं तो अल्लाह के कलाम से मिलिए। कुरान मजीद से अपना राब्ता मजबूत कीजिए। कुरान मजीद के सिलसिले में 3 चीज़ें याद रखना। एक तो कुरान मजीद का सही पढ़ना, तजवीद के साथ सही पढ़ना। उसके बाद कुरान मजीद का सही समझना और कुरान मजीद पर के मुताबिक सही सही अमल करना। 3 चीज़ें, सही पढ़ना, सही समझना और सही सही अमल करना। ये 3 चीज़ें आ जाएं, कुरान मजीद से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए तो रोज़ाना आप अल्लाह से मुलाकात कीजिए अल्लाह के कलाम के ज़रिए से। तफसील अर्ज़ करने का मौका नहीं है। अब इतनी बात आ गई समझ में। अब आसान है अल्लाह से मिलना आपके लिए। रोज़ाना मिलिए, सुबह मिलिए, शाम मिलिए, जब इरादा कर लीजिए कलाम पाक पढ़िए, समझिए और अल्लाह से मुलाकात कीजिए। कलाम अल्लाह की सिफत है और अल्लाह हमेशा अपनी सिफात के साथ बाकी रहेगा तो अल्लाह रहेगा, अपनी सिफात के साथ रहेगा। इसलिए कुरान मजीद कभी मिटने वाला नहीं है, जो कि कलाम अल्लाह की सिफत है, वो बाकी है, कोई तब्दीली नहीं आएगी। दुआ फरमा लीजिए मुख्तसर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह अपना फजल फरमा, अपना रहम फरमा, करम फरमा। अल्लाह तमाम मसाजिद की, तमाम मदारिस की, तमाम दीनी इदारों की और मराकज़ की अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह हिफाजत फरमा। तमाम मदारिस को अल्लाह तरक्कियात से नवाज दीजिए, अल्लाह तरक्कियात से नवाज दीजिए। अल्लाह ये पूरा मजमा बैठा है, हर एक के दिल में कुछ न कुछ ख्वाहिश है। अल्लाह वो आपसे दुआ करना चाहते थे, मांगना चाहते थे, दिल के अंदर इरादा था
और कह नहीं सके, लेकिन अल्लाह आप सबके दिलों का हाल जानने वाले हैं। अल्लाह तब सबकी तमाम जायज़ हाजात को, मुरादों को अल्लाह पूरा फरमा दीजिए, सबके तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हम जो मांगने से रह गया, अल्लाह आप तो खूब जानते, उसे भी कबूल फरमा ले। अल्लाह पूरी उम्मत पर अपना करम फरमा, अपना रहम फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा दीजिए, दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।